नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले इस विशेष रिपोर्ट को देखिए। नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं में माहौल गरमाया हुआ है। वही जनपद बदायूं की नगर पालिका बिसौली में जहां भाजपा से टिकट की दावेदारी तो की, परंतु निराश हाथ आई। लेकिन हार ना मानते हुए भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मोहित गुप्ता उर्फ मोनू महाजन सामने आए। टिकट न मिलने की बात पर उनका कहना है कि भाजपा जिलाध्यक्ष ने मुझे कभी पार्टी का कार्यकर्ता माना ही नहीं, मेरा नाम पैनल तक में भेजना उचित नहीं समझा। 4 से 5 साल पार्टी की सेवा करने के बाद भी मुझे इस काबिल नहीं समझा गया। देखिए क्या कुछ कहा मोनू महाजन ने हमारे संवाददाता से कुछ खास बातचीत में। नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां बदायूं में 11 तारीख को मतदान होना है सभी नगर पालिकाओं में, वहीं इस समय हम मौजूद हैं बदायूं जनपद की बिसौली नगर पालिका में, जहां की निर्दलीय उम्मीदवार हैं मोनू महाजन। इनसे कुछ बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या मुद्दे हैं इनके। तो सबसे पहले आपका न्यूज़ 9 नेटवर्क में स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद। जैसे कि आपने भाजपा से टिकट की उम्मीदवारी जताई थी, लेकिन टिकट ना होने पर फिर आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने की मतलब कैसी भारतीय जनता पार्टी से पिछले 5 साल से मैं मेहनत कर रहा था। 5 साल की मेहनत को मैंने काफ़ी मेहनत की, जनता में मेहनत की। भारतीय जनता पार्टी से मैंने आवेदन किया और आवेदन करने के बाद एक पैराशूट प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया। मेरी तकलीफ़ ये थी कि लोकल को अगर टिकट दे दिया जाता, लोकल निवासी को, तो अच्छा होता। पार्टी का निर्णय, भारतीय जनता पार्टी ने अपना निर्णय लिया है। मैं माननीय डीपी यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय परिवर्तन दल के समर्थन से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। और मैदान आपका कोई ऐसा प्रभावशाली कार्य जिससे यहाँ बिसौली नगरवासी आपको सपोर्ट करें या वोट करें? मेरे प्रभावशाली कार्य की आप अगर जानकारी लें तो गरीब मजदूरों में लें, ठेले वाले, खोखे वाले, सब्जी वाले, टिर्री वाले, और मैंने जनता की सेवा की है, ये जनता जानती है। और आपके माध्यम से एक बात और बता दूं, मैं हर वर्ग के लोगों के साथ हमेशा रात के 12 बजे भी खड़ा रहा हूँ और जनता का अपार प्यार मुझे मिल रहा है। और निश्चित ही जनता उस प्यार को वोट में देकर तब्दील करेगी। जैसे कि अगर बात की जाए चुनाव के मुद्दों की, तो सड़क है और विद्युत है या ऐसे मुद्दे तो सबके रहते हैं, आपके ऐसे क्या क्या मुद्दे हैं? मेरा मुद्दा है बिसौली के नगर के लिए, नगरवासियों के लिए शमशान भूमि बिसौली में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बिसौली मेन रोड पर बहुत ज़्यादा समस्या रहती है जाम की, उससे निजात पाना, क्योंकि रोड पे नॉन बेंडिंग जोन बन गए थे, बेंडिंग जोन नहीं बने, उस कारण से अभी वहाँ समस्या रहती है। ठेले वाले सब बेचारे परेशान थे, वो अभी वहीं स्थापित हैं। उनकी एक व्यवस्था करके रोड को सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। और बाईपास के लिए मैं आवेदन करूँगा, बोर्ड से एक बार लिख के भेजूँगा शासन के लिए। दूसरी बड़ी समस्या है शहर में टूटी सड़कें। टूटी सड़कों की व्यवस्था भी बहुत जल्दी, मैं बोर्ड के पहले मीटिंग में, अगर मैं अध्यक्ष चुना जाता हूं जनता के प्यार से, तो पहली मीटिंग में सारी सड़कों की मरम्मत और ज़्यादा से ज़्यादा नई बनवाने का काम करूंगा। तो एक अंतिम सवाल कि जैसे भाजपा से टिकट ना हो पाने के बाद फिर राष्ट्रीय परिवर्तन दल ही क्यों? राष्ट्रीय परिवर्तन दल से मैंने समर्थन लिया है, माननीय डीपी यादव जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। चूँकि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था तो एक बार माननीय मंत्री जी से मेरी बात हुई, तो मंत्री जी ने कहा कि चल ठीक है, तू चुनाव लड़ और मेरा आशीर्वाद आप तेरे साथ है। तो उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। बाकी चुनाव निशान मेरा सैनिक है, आप सबको पता है। आप हमारे न्यूज़ 9 नेटवर्क के माध्यम से नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आप सभी नगरवासियों को संदेश देना ये चाहता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस शहर को अपने बिसौली का ही व्यक्ति चुन लीजिए। कहीं भ्रमित मत होइए। आपने एक चेयरमैन के 10 साल देखे हैं, उससे पूर्व में चेयरमैन के 12.5 साल देखे हैं। दोनों चेयरमैनों में, पूर्व चेयरमैनों में मिली भगत है। एक का 80 लाख का घोटाला है, एक के कई सारे घोटाले हैं। चूँकि दोनों ने साठगांठ कर रखी है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए मैं आपका बालक हूँ, नया हूँ। आपने मेरा कार्य देखा है, आपने मेरे कार्य करने की क्षमता देखी है और निश्चित ही इस बिसौली का विकास देखने लायक होगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। इसलिए अपना बहुमूल्य वोट देकर, सैनिक के निशान पर मोहर लगाकर मुझे आशीर्वाद देने का काम करें। आइए अब आपको लेकर चलते हैं युवा की कार्यकर्ताओं की सूची भाजपा ने जारी की है, जिसमें महाजन का नाम शीर्ष पर है। वही मोहित गुप्ता ने खुद को बागी ना बताते हुए खुद को भाजपा का कार्यकर्ता ना समझते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष के बारे में क्या कुछ कहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
जैसे कि हाल ही में सूची जारी की गई है जिसमें सभी बागी जो उम्मीदवार थे जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा उनको बागी बताया गया, उसमें आपका भी नाम दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भाई साहब आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, ये जल्दबाजी में जिलाध्यक्ष की बौखलाहट का कारण है। पहले तो मुझे ये बता दिया गया था जिलाध्यक्ष ने कि मैं कार्यकर्ता ही नहीं हूँ जी, मेरा पैनल में नाम भेजा नहीं गया जी। जब मैं कार्यकर्ता ही नहीं था तो मैं बागी किस बात का हूँ जी, पहले वो डिसाइड करें मैं कार्यकर्ता था या नहीं। ये जिलाध्यक्ष ही मेरी इसी बात का जवाब दे दें कि मैं कार्यकर्ता था या नहीं। अगर कार्यकर्ता था तो पैनल में नाम क्यों नहीं भेजा, और जब नाम नहीं भेजा और मैं कार्यकर्ता नहीं था तो फिर मैं बागी किस बात के लिए हूँ। ये मेरे 2 सवाल जिलाध्यक्ष से हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उसका जवाब दे दें। मोनू महाजन, मोहित गुप्ता का जो बागी में नाम लिखा है, हाँ, श्री अशोक वासने जी को जो उन्होंने निकाला है वो बागी है, उन्होंने धोखा दिया है पार्टी को। मैंने पार्टी के संग कोई धोखा नहीं दिया, कोई दगा नहीं किया, क्योंकि पार्टी के जिलाध्यक्ष ही मुझे कार्यकर्ता नहीं मानते थे। ये उनका बयान था मेरे लिए। मैं बागी हुआ कैसे, वो आज डिसाइड करके बताएं। पहले तो ये बताएं मैं कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का उनकी निगाह में, सिर्फ पार्टी का काम कराने के लिए, उनकी निगाह में चंदा लेने के लिए, मुझे और अपने प्रत्याशियों के लिए मैं उनका कार्यकर्ता था। बाकी उन्होंने मुझे कभी ना कार्यकर्ता माना, ना उन्होंने ये कह के मना कर दिया था, और ना पैनल में मेरा नाम भेजा। जिनका नाम पैनल में भेजा वो बागी भी है, दागी भी है जी। श्रीमान अशोक वासने जी बागी भी हैं, दागी भी हैं, उन पर पुराने घोटाले बहुत हैं। तो इसलिए मेरे पे कोई आरोप लगाने से पहले वो मेरी बात का जवाब दे दें, मैं कार्यकर्ता था या नहीं था। धन्यवाद। इस समय हमारे साथ उपस्थित थे मोहित गुप्ता और मोनू महाजन। कैमरा पर्सन रंजीत सिंह के साथ नीलांश राठौर, न्यूज़ 9 नेटवर्क से। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।